नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गुण त्रय विभाग में अब तक हम लोगों ने यह जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि मनुष्य जड़ पदार्थों से नहीं बंधता है जड़ पदार्थों में जो तीन गुण होते हैं, सत रज तम, यही बांधते हैं। और कैसे बांधते हैं ये भी बताया गया कि सतगुण ज्ञान और आनंद से बांधता है, रजोगुण कर्म और लोभ के द्वारा बांधता है, तमोगुण प्रमाद और आलस व निद्रा के द्वारा बांधता है। पिछले के दो श्लोकों में जिस पे कल चर्चा किया था, यह बताया था कि सतगुण अगर हावी है मृत्यु के समय तो मनुष्य निर्मल लोकों में जाता है, वैकुंठ में जाता है, स्वर्ग में जाता है और ऊंचे लोकों में जाता है, भूअर लोक, महार लोक, तपालोक, जनालोक, जो ऊपर के लोक हैं। और रजोगुण है तो मनुष्य इसी लोक में रहता है, मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में फिर कर्म करता है। तमोगुण होता है तो नीचे की लोक में जाता है, जहां पे जीव कीट पतंग इत्यादि पैदा होते हैं, भूत प्रेत पिशाच गंधर्व तो फिर भी ऊंची योनि में है, भूत प्रेत पिशाच वगैरह होते हैं। तो ये गुणों के प्रभाव के कारण मनुष्य के मृत्यु के उपरांत की गतियां होती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर जो गुण डेवलप करने चाहिए, बहुत सोच समझ के डेवलप करना चाहिए। अगर गुणों के प्रति आसक्ति रखनी भी है तो सतगुणों के प्रति रखो, ताकि अगर हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना भी है तो ऊंचे लोकों में जाए, देवलोक में जाए, स्वर्लोक में, महालोक, जनालोक, तपालोक और बहुत सारे लोक हैं जो बताए हैं हमारे पुराणों में, उनमें हम जा पाए। और ऊंचे के लोकों में, देवताओं के लोकों में जाने के लिए सतगुण जरूरी है। जब हम जीवन में सतगुण का आचरण रखेंगे, सत्य बोलना, सबसे प्रेम रखना, अपने धर्म के प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, अपने इष्ट देवता के प्रति भक्ति भाव रखना, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, अपने स्वधर्म का पालन करना, यदि मनुष्य ये करता है तो उसके अंदर सतगुण अपने आप डेवलप होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सतगुणों को डेवलप करने के लिए कुछ विशेष क्रिया करनी पड़ती, जो हमारे वेद में पुराणों में बताया गया उसी के अनुसार हम चलें तो सतगुण अपने आप डेवलप हो जाएंगे। रजगुण भी इसी तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य सतगुण को नहीं डेवलप कर पाता है या थोड़ी मात्रा में अपने अंदर डेवलप कर पाता है, आचरण कर पाता है, तो रजगुण का करे। कम से कम अगर मृत्यु को प्राप्त होगा, मनुष्य लोक में तो रहेगा, फिर हम कोशिश करेंगे, फिर हम आगे के लोकों में चले जाएंगे, नीचे की कक्षा में या पायदान पे तो नहीं पहुंच जाएंगे। उससे बचना चाहिए। तो कर्म भी करे तो अच्छे कर्म करे जिससे हम आगे के लोकों में पहुंचे। अगर रजोगुण से भी बंधना है तो, और अब कुछ भी नहीं किया, तम गुण को ही आप लेकर के पड़े रहे जीवन भर, कभी आलस में, निद्रा में, लोग और क्या कहते हैं अपने क्षुद्र इंद्रिय सुख में, तो फिर क्या होगा, नीचे की ओर में आप जाओगे और यूं ही घूमते रहो चक्रों में। जब कभी अनंत काल में ईश्वर की इच्छा हुई, कृपा हुई, आप जो है उनके पास पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो चलता रहेगा। जन्मों से चल रहा है और जन्मों चलेगा, कब खत्म होगा पता ही नहीं। तो अगर आप उस स्थिति के लिए राजी हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर राजी नहीं है तो तम गुण को छोड़ना होगा। तम गुण क्या होते हैं ये भी उन्होंने बताया। अब तो मैं क्यों कह रहा हूं,
हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि अब तो विज्ञान भी बहुत प्रगति कर चुका है। हमारे यहाँ पर भी और विदेशों में भी हर जगह मृत्यु पर बड़ी शोध हो रही है। बहुत शोध हुए भी हैं और हो भी रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से शोध हो रहे हैं, पुनर्जन्म पे शोध हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, जाति स्मरण के प्रयोग हो रहे हैं। तो जो पुनर्जन्म पे जो लोग काम कर रहे हैं साइंटिफिक में, वो बताते हैं कि मरने के बाद क्या गतियां होती है और क्यों होती हैं। पुस्तकें हैं, आप नेट पे सर्च करिए, पास्ट लाइफ से, पुनर्जन्म से संबंधित आपको पता लगेगा। तो जिन लोगों ने मृत्यु के बाद के अनुभव किए हैं वो लिखे हुए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण का एक अंक ही है पूरा उस पे, और बहुत सारे विद्वान इस पे कार्य कर ही रहे हैं। हैदराबाद में डॉक्टर न्यूटन है, वो उनकी पत्नी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी और कई लोग हैं जिनके नाम मुझे अभी स्मरण नहीं है। पुस्तक है जैसे मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, अभेदानंद की मृत्यु के पार, मैं मृत्यु सिखाता हूं, ओशो की पढ़ लीजिए, रजनीश की पढ़ लीजिए। ये सब पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मृत्यु है क्या, मृत्यु कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालती है आगे आने वाले जन्मों के लिए। क्योंकि ये तो सत्य है कि मृत्यु अटल है और मृत्यु के बाद जीवन है, ये भी सत्य है। कुछ धर्म नहीं मानते हैं, लेकिन जब उनके यहाँ भी पुनर्जन्म की अवधारणाएं होने लगी, केसेस आने लगे, वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, तो उनको भी अब मानने में मजबूर होना पड़ रहा है। हिचकिचाहट के साथ मान रहे हैं, लेकिन मानना पड़ रहा है। तो विज्ञान जब मानेगा तब मानेगा, लेकिन हम तो मान लें हमारा धर्म जो कह रहा है। तो मृत्यु आई, इसके पहले अपने आप को सत्कर्मों से बांधा जाए। तो ये बात थी। अब आगे का जो आज श्लोक हम लोग चर्चा में ले रहे हैं, उसमें यही बता रहे हैं कि तीन गुणों के अभी तक हावी होने से, या इन तीन गुणों के प्रभाव से या बंधन से मृत्यु के बाद क्या गतियां होती हैं और उनसे होता क्या है। अब इनके लाभ या गुण जो दोष है उनको बताया जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, आइए हम देखते हैं इस श्लोक में। 16वां श्लोक, कल 14वें और 15वें पे चर्चा की थी। तो 14वें अध्याय का 16वां श्लोक, कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। कर्मणा सुकृत स्याहु, सुकृत से मतलब शुभ, आहु माने होता है, कर्मणा शुभ कर्मों का फल सात्विक होता है, निर्मल होता है, या कह सकते हो सात्विक फलों का, गुणों कर्मों का जो गुण होता है या शुभ कर्मों का जो फल होता है वो सात्विक और निर्मल होता है। तो जब हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका फल क्या होगा, सात्विक होगा। और जब सात्विक गुण हमारे अंदर हावी रहेगा तो मृत्यु के बाद भी सदगति होगी, मृत्यु के पहले भी सदगति रहेगी। तो शुभ गुण करने से ही सात्विक गुण हमारे अंदर बढ़ेगा। अगर उसके प्रति हमारी लिप्सा है तो, अगर हम सतरज स्तंभ के पार जा सकते हैं तो वो सबसे बेटर, दी बेस्ट, बेटर भी नहीं बेस्ट है। क्योंकि बुद्ध पुरुष तीनों गुणों के पार रहते हैं। अभी हम बुद्ध तो है नहीं, हम गुणों से बंधे हैं। अगर बंधना ही है तो सतगुण से बंधे। हथकड़ी ही पहननी है तो सोने की पहन ले, कभी काम में भी आ सकती है, लोहे की क्यों पहने। पिंजड़े में ही रहना तो सोने में रह ले।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हथकड़ी नहीं होनी चाहिए, हमें तो हथकड़ी ही नहीं चाहिए। मान लो बंधन ही है, नहीं खुल पा रहा है, तो सात्विक बंधन से जुड़ जाएं। तो सात्विक बंधन से जुड़ेंगे तो हो सकता है कल को फिर हम उस बंधन से मुक्त भी हो जाएं। और सात्विक बंधन से करने के लिए शुभ कर्म करना होगा, उसका फल निर्मल होता है और आगे हम इसके पार भी जा सकने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि सात्विक निर्मल जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बहुत झीना सा पर्दा है। तो ये झीना सा पर्दा तो हट सकता है, लेकिन मोटा पर्दा होगा तो हटाने में दिक्कत होगी, दीवार होगी तो और दिक्कत होगी। तो मोटा पर्दा आपका हो गया रज, झीना पर्दा हो गया सत, और दीवार हो गई समझो तम। दीवार तो नहीं हटा सकते। उसी को कह रहे हैं कि सात्विक गुण पैदा होते हैं शुभ कर्मों से। आगे क्या कहते हैं? रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। रजस गुण का फल दुख होता है। जब हम क्रिया में लगे रहते हैं, रजगुण से हमारे ऊपर हावी है, तो उसका परिणाम भी क्या होता है? दुख होता है। रज क्या मतलब? कर्म करते रहना। रजगुण क्या होता है? कर्म करके बांधता है, और हम अगर कर्म में लगे रहेंगे तो उसका परिणाम भी दुख ही आता है। अब कुछ भी करें, आज हम मकान बना रहे हैं, बहुत शौक से बना रहे हैं, कल को हो सकता है कोई आपदा हो गई, टूट गया, फूट गया, लड़के बच्चों ने घर से निकाल दिया, तब धंधा कर रहे हैं, चौपट हो गया, दुख भी मिल सकता है। हो सकता है कि आप कोई कार्य करें, उसका आपको बुराई मिल जाए, आप अच्छा करने चले हो, बुराई मिल जाए, तो दुख हो गया। तो कुल मिला के क्या है, यह मान लो नहीं भी हुआ, आपने मकान बनाया, पूरा जीवन भर आपने जो है रोटी अचार खा के बनाया, जब आराम करने का समय आया तब तक आप पता चला हार्ट अटैक आ गया, या कोई ऐसी स्थिति आई आप उसका सुख ही नहीं भोग पा रहे हैं, तो दिक्कत। तो रज कर्म जो होता है वो उसका परिणाम दुख ही होता है, हमेशा दुख होता है। अब कहते तमस, तमस का जो फल है वो अज्ञान है, मूढ़ता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे सही क्या और गलत क्या है। नतीजा क्या होगा कि जो स्थिति आ जाएगी उसी में आपको एडजस्ट करना है। अब तमस फल में लगे हैं जीवन भर, आलस में, निद्रा में, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप किसी काम के नहीं रह गए, हाथ पैर भी जवाब दे गए, बुद्धि जवाब दे गई, करने की क्षमता चली गई, फिर रोटी रोटी को मोहताज हो गए, इज्जत के लिए मोहताज है गए। रोटी मिल भी रही है तो गाली दे के मिल रही है, फिर कष्ट भी हो रहा है, यार लोग दो रोटी देते हैं कितना गाली देते हैं, कोई इज्जत नहीं है, पड़े हैं, बीमारियां घेर लेंगी। तो कुल मिला के कि तमस आपको अज्ञान की तरफ लेके जाता है, मूढ़ता की तरफ लेके जाता है। रजस दुख पहुंचाता है, कुछ भी कर लो। सात्विक क्या होता है? बांध लेता है, लेकिन वो थोड़ा निर्मल होता है, तो आगे के चांसेस बनते हैं। तो सत रज तम में भी अगर आपको चुनना ही पड़े तो राजसिक चुनो, फिर भी काम न बने तो रजस कर लो। तमस को तो छोड़ ही दो, त्याज है। तो ये इस श्लोक की छोटी सी व्याख्या है। अब आगे इन्हीं सतरज स्तंभ के बारे में क्या बताते हैं ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज इतना ही। तो हम लोगों ने 14वें अध्याय के 16वें श्लोक पे आज चर्चा किया। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि मनुष्य को पदार्थ नहीं बांधता है, पदार्थ में जो गुण होते हैं वो बांधते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। खैर, नमस्कार, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं।